नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने हेल्थ चैनल में। आज हम आपको बताने वाले हैं एक बेहद कॉमन लेकिन खतरनाक बीमारी के बारे में, मतलब ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर के बारे में। बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में, बिजी लाइफ में इतना बिजी रहते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान नहीं दे पाते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। तो यही गलती आगे चल के बड़ी बीमारी हो जाती है। तो आज मैं उसी बीमारी के बारे में आप लोग को बताऊंगी, क्योंकि ये कॉमन हो चुका है ब्लड प्रेशर हाई और लो होना। मतलब ब्लड प्रेशर हाई लो, मतलब इसको अपन बीपी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बीपी, है ना। तो बीपी हाई क्या है, पहले मैं वो आपको बताती हूँ। उसके बाद बीपी लो क्या है, उसके कारण क्या है, और उसको अपन कैसे अपने लाइफ स्टाइल को कैसे चेंज करके उसको किस तरीके से उससे बचा जा सकता है, कैसे उसको क्योर किया जा सकता है, उस चीज़ के बारे में मैं इस पूरी वीडियो में बताऊंगी। आप वीडियो में बने रहें लास्ट तक, वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक जरूर देखिए। आपके लिए बहुत हेल्पफुल है ये जो मैं आपको जानकारी दे रही हूँ, क्योंकि बहुत कॉमन हो चुका है। हर दूसरे पेशेंट में देखने को मिलता है, हर दूसरे व्यक्ति में ये बीपी लो, हाई, शुगर, ये सब बीमारी एकदम कॉमन बीमारी हो चुकी है। बिल्कुल जैसे बुखार की बीमारी होती है वैसे हो चुके हैं। तो बीपी हाई क्या है? बीपी हाई ये होता है कि जो हमारी नसों में खून सामान्य से ज़्यादा प्रेशर में दौड़ने लगता है, मतलब ज़्यादा प्रेशर में दौड़ने लगता है खून, उसको हम लोग हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन यानी हमारे बीपी का बढ़ जाना। अब बीपी के बढ़ जाने की वजह से हमारी किडनी, ब्रेन, इन सब चीज़ों पे दबाव पड़ता है ना। तो इससे हमें स्ट्रोक या फिर हार्ट अटैक आने के चांस बढ़ जाते हैं। तो बीपी हाई क्या होता है, ये मैंने आपको बताया। बीपी हाई होने के कारण क्या है? जो लोग ज़्यादा नमक खाते हैं, खाने में ज़्यादा नमक लेते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तनाव होता है, मोटापा भी एक बहुत बड़ा कारण है बीपी का। साथ में लोगों को कम नींद आती है, जिसको कम नींद आती है, जो लोग धूम्रपान मतलब स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करते हैं, है ना, या तो फिर किसी के परिवार वालों को पहले से किसी बीपी की बीमारी रही हो, या फिर तला भुना चीज़ें, पैकेट वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो ऐसे लोगों का बीपी हाई हो जाता है। अब हाई तो हो जाता है बीपी, लेकिन हाई हुआ है ये हमें कैसे पता चलेगा, मतलब इसके लक्षण क्या है, वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो बीपी अगर हाई हुआ है तो सिर में दर्द होगा, है ना, चक्कर आएगा, साथ में धड़कन तेज हो जाएगी, मतलब हार्ट बीट जो है वो तेजी से होने लगेगा, छाती में भारीपन महसूस होगा, सांस फूलने लगेगी। ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं जो, मतलब ये तो कॉमन लक्षण है जो बीपी हाई होने पे सबसे पहले अपने को दिखाई देते हैं। ठीक है, ये था बीपी हाई होने पर। अब बीपी हाई है तो उसको अपन कैसे, मतलब अगर किसी का बीपी हाई है तो उसको अपन कैसे कंट्रोल करें? कंट्रोल करने के लिए आप नमक वाली चीज़ें कम खाइए, रोज आप 20 से 30 मिनट वॉक करिए, है ना, सुबह उठ के, है ना, स्ट्रेस कम, तनाव कम लीजिए। तनाव तो सबकी ज़िंदगी में होता है, पर कोशिश करें कि तनाव कम लें आप, है ना। स्मोकिंग, अल्कोहल से दूरी रखें। साथ ही नींद अच्छी लें, क्योंकि नींद कम लेने की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो नींद अच्छी लेनी चाहिए, है ना। घर में जो ताज़ा खाना हो उसे खाना चाहिए। बाहर के पैकेट और ये चिप्स और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग पसंद करते हैं, फास्ट फूड वगैरह खाना, वो कम खाना चाहिए, है ना। डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवाई आपको खाना ही है। ठीक है, ये तो हमारा बीपी हाई होने पे हमें क्या करना है और कैसे पता चलता है कि बीपी हाई हो गया। ठीक है, अब किसी किसी का बीपी लो भी हो जाता है ना। किसी किसी का बीपी लो भी हो जाता है। लो मतलब कि खून की जो दौड़ान है, जो भी ज़्यादा प्रेशर से जा रहा था, मतलब ज़्यादा दबाव बना रहा था, अब वो कम है ना। ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रही है बॉडी में, ऑक्सीजन जल्दी से नहीं पहुंच पा रहा है खून में, इस वजह से हमको हाइपोटेंशन हो जाता है। हाइपोटेंशन मतलब बीपी का कम हो जाना। ठीक है, अब बीपी कम होने के कारण क्या होते हैं? जैसे शरीर में पानी की कमी हो जाना, ठीक है, लंबे समय तक खाली पेट रहना। बहुत सारे लोग काम करने के चक्कर में खाना वाना नहीं खाते हैं और काम पे चले जाते हैं, तो खाली पेट लंबे समय तक अगर बने हैं तो उनको चक्कर आने लगते हैं, उनका बीपी ले हो जाता है। ज़्यादा कमजोर होना, ठीक है, अचानक उठ के बैठ जाना। अचानक अगर आप बिस्तर पे लेटे हो तो सीधा अगर अचानक उठ के बैठ गए, तभी कभी कोई बीपी लो हो जाता है। या फिर कोई मेडिसिन आपकी लंबे समय से चल रही है तो उन दवाइयों के असर की वजह से भी बीपी लो हो जाता है। ठीक है, या फिर कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, कोई इन्फेक्शन है अगर लंबे समय से, तो भी बीपी लो हो जाता है। तो बीपी लो होने के ये कारण थे। लेकिन अगर बीपी लो हुआ है हमें कैसे पता चलेगा? उसके लक्षण है चक्कर आना, सबसे पहले तो आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाना, मतलब धुंधला दिखाई देना, दिखाई नहीं देना कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए। कमजोरी है, ठंडा पसीना छूटना,
थकान है, हाथ पैर कपकपाना, ठीक है, हाथ पैर कपकपा रहे हैं, थकान हो रही है, ये सारी चीजें हैं तो आपका बीपी लो हो रहा है, ठीक है। अब अगर आपको मान लीजिए बीपी लो हो गया, तो बीपी लो हुआ है तो उसे कैसे कंट्रोल करें? अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसके लिए आप तो पहली बात, आप खाली पेट मत रहिए, भरपेट खाना खाइए, पानी आप पर्याप्त मात्रा में लीजिए, थोड़ा थोड़ा ही पीजिए पर पर्याप्त मात्रा में। नमक वाली चीज़ थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, अपने डाइट में थोड़ा नमक शामिल कर दीजिए, है ना। अगर आप लेटे हैं तो अचानक से खड़े ना हो, अचानक से ना बैठे। कमजोरी को दूर करने के लिए संतुलित भोजन ले, हल्का मीठा या ओआरएस वगैरह भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपके बीपी लो और बीपी हाई, ये दोनों ही शरीर के लिए हानिकारक है, इसलिए अपने बीपी को नियमित चेक कराएं, तनाव कम रखें,